इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहाँ तो आश्रम दर्शन करके ही संशय समाप्त हो गया। ये तो सामान्य पक्षी हैं, पक्षी नाम काक चांडालह कहा गया है। और पूछते हैं गरुण जी से, महाराज आप आए, आपने हमको धन्य किया, आज्ञा दे मैं क्या सेवा करूं। काकभूषुंडी जी महाराज से गरुड़ जी बोले, आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनाव। मुझे आदर पूर्वक सुनाइए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सुनाइए। कथा वो जो व्यथा हर ले, कथा वो नहीं जो व्यथा कर दे, कथा जो व्यथा हर ले। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम राम कथा। थोड़ा गा दें हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम गयो, मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख कुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये गरुण जी महाराज कहते हैं, सदा सुखद दुख पुंजों का नाश करने वाली राम जी की कथा हमको सुनाइए महाराज। अरे मैंने भी आपसे बैठते निवेदन किया, सुधीर श्रोता हो सरकार, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरि दास। ये भी प्रश्न है माई का। बाबा जो कथा काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई, वो आपने हमको नहीं सुनाई। आपने कहा काकभूषुंडी जी ने सुनाई, काकभूषुंडी जी ने सुनाई, तो उन्होंने उनको सुनाई, आपने हमको क्यों नहीं सुनाई। तब बाबा ने थोड़ा आनंद लिया
बोले देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि अकथा रसिक हरि दास। ऐसा जब श्रोता हो तो पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। बस माता जी चुप पे तो हो ही गई। काहे? कथा सुनने के लिए सुमति संपन्न होना चाहिए। देखिए, मैं किसी की ओर देखता नहीं हूं, मैं सीधे सामने जो गेट होता है ना, उसी को देखता हूं। कभी कोई कई बार जब उठता है बैठता है तो मैं समझ जाता हूँ अगला चाह रहा है आप हमको देखो, थोड़ा देख लेता हूँ। क्यों? वक्ता को ठाकुर जी को देखना चाहिए, भगवान का ध्यान करके चुपचाप कथा बाँचना चाहिए, जीव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? इन आँखों में बड़ी बीमारी है साहब, सारी बीमारी आँखों में। गुरुदेव भगवान कहते हैं आँखें न होती तो कुछ भी न होता, और फिर जीव ये जगत में काहे को रोता। आंखें विपत्ति हैं साहब। जिसके घर में गए, बहुत बढ़िया सोफा है, काश मेरे घर में होता, न चला अंगुली लगा के फाड़ दो। जीव का अहमियत अभिमाना, जीव का जलन का स्वभाव है। हमारे प्रधान जी झांसी दुनिया भर का आइटम घर में लगा रखे हैं। मैं सोचता हूँ उतार ले चलूँ, लेकिन ले कैसे जाऊँगा? तो पूछता हूँ कि ये कहाँ से लाए? बोले ये तो चाइना से लाए हैं, ये तो लंदन से लाए हैं। अब बढ़िया दुनिया भर का राम कृपा बरस रही है। तो ऐसा चूंकि मेरे घर में लगा है इसलिए हमको नहीं होता। सामान्य जीव ये मेरे घर नहीं जा पा रहा है, ये कैसे गिरेगा, कैसे टूटेगा? जीव का जल, मत्सर का जीव का सहज स्वभाव। मत्सर का ही कलंक न लावा। जो बन ज्वर कही नहीं भल खावा। काकभूषण जी महाराज सब कुछ कहते हैं गरुड़ जी के प्रति। पाई उमा अति गोप्यम। ये गोपनीय कथा है। काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज का संवाद अति गोपनीय है, अति गोपनीय। ये एक पर एक बंद कक्ष की कथा है। इसी को उपनिषद कहा है। ये गुरु शिष्य संवाद जिस प्रकार गुरुदेव से शिष्य ने पूछा और गुरुदेव भगवान ने प्रकाश, जो सरकार कल चर्चा हो रही थी, जो गीता मंदिर वाले सरकार वो ललकारे थे कुंभ में, तो ये संवाद वो जो आपको निवेदन करा जैसा हम लोग करते हैं प्रातःकाल, ये इसी को उपनिषद, निषद माने बैठना, उप माने नजदीक, गुरु के नजदीक शिष्य का बैठना, वो जो तत्व विज्ञान निकला उसी का नाम उपनिषद रखा है। एमए क्लास में ये सब आया था। तो गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी ने जो कथा सुनाई, अति गोप्यम कथा, अति गोपनीय कथा है। अब वो अद्भुत है। बाबा ने लिखा, काकभूषण जी ने जो सुनाया, शिव बाबा माँ भगवती से कहते, देवी प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, बाल चरित कहि विविध विधि, मन मोह परम उछा, ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेशित किया, लक्ष्मण जी माने नहीं, तो महाराज आपके साथ चलेंगे, हम किसी को नहीं जाते हैं, बारे इते निज हित पति जाने। रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, रिश्ते बनते हैं। कहाँ? वहीं साथ रहने पर रिश्ता बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा, निभेगा, ऐसा नहीं है। साथ रहने वाले बहुत दूर चले जाते हैं और दूर वाले पास हो जाते हैं। एक
मंत्र है। जिससे प्रेम करना हो उसको दूर करिए, निकट आ जाएगा। और जिससे दूर करना है उसके साथ रहिए, वो दूर चला जाएगा। अब बस अंतिम समझो, है नहीं? दीक्षित तो दादा लड़ गए, बस अब आज कसम है। अब मैं वहीं बैठा हूं, ये आपस में बताइए। प्रेम जो दूर जाना चाहता है वो निकट हो ले, दूर हो जाएगा। क्यों? इसलिए महापुरुषों ने कहा है, सत्संग करो गुरु जी अग्नि श्रेष्ठ, दूर से ही गुरु ती अगनि नृप, मध्य भाग के माए। दूरी भय निकट भय बहु घाट है, दूरी भय फर नाय। बहुत अंतरंग हो गए, संबंध खत्म हो जाएगा। जीव गुण कम देखता है, दोष अधिक देखता है। दिखते ही उसको, दिखते ही स्वभाव है जीव का, चुप नहीं रहता, कहेगा और कहता है। देखो मैं तो जो सत्य होता वही कहता हूं। कल भी ये बात आई थी, अभी क्यों कहते हो आप, मौन नहीं रहेंगे क्या? बहुत काम करना है। वो दुआवली जी की पंक्ति में एक बार पुनः आपको स्मरण कराऊं। क्या है वो? खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध कुल शोध, करहि ते फोकट पच मरहि, सपने हूं सुख न सुबोध। खल प्रबोध, किसी को समझाइए बहुत नहीं। जग शोध, ठीक कर देना है सबको, सबको ठीक कर दूंगा। करो, सब मिलके आपे को ठीक कर देंगे, किसी को ठीक न करिए। नहीं, हमको जो कार्य मिला है, हम अपना काम छोड़कर सबका काम करेंगे। नहीं करिए, किसी को न ठीक करिए न किसी को साफ करिए। हमको राम कथा गाने का काम मिला, हम यही कर रहे हैं। दूसरा कोई काम नहीं करते, आता भी नहीं। मेरे राम जी किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं। जो ठीक हो रहा है उनके साथ हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, भगवान अपने सखा सुग्रीव को भी ठीक नहीं किए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।